हेलो फ्रेंड, बुक मेरा दोस्त में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज फिर मैं आपके लिए जीके और जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ गया हूँ। ये सारे के सारे प्रश्न फ्रेंड पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत उपयोगी साबित होगा। ठीक है फ्रेंड, और जो बच्चे एसएससी जीडी या अन्य किसी भी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जिनका 1 से 2 महीने के अंदर में एग्जाम होने वाला है, उनके लिए ये चैनल बहुत बेस्ट होने वाला है फ्रेंड, क्योंकि इस चैनल पर मैं डेली आपके लिए जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। तो आप फ्रेंड ये डेली का डेली मेरे चैनल से जो वीडियो अपलोड करूँगा आप अपना प्रैक्टिस सेट जारी रखिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज का अपना पहला प्रश्न है, नवंबर 2022 में अर्बन गबरू का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड देखिए, कल मैंने वीडियो के लास्ट में आपसे ये प्रश्न पूछा था और फ्रेंड इसमें से किसी बच्चे ने इसका मतलब जवाब नहीं दिया था कमेंट सेक्शन में। एक बच्चे ने दिया था फ्रेंड और किसी ने नहीं दिया था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये सूर्य कुमार यादव को 2022 में अर्बन गबरू का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड करंट अफेयर का, तो हमेशा याद रखिएगा, सूर्य कुमार यादव। ठीक है फ्रेंड, को ये अर्बन गबरू का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड, मैं वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर हो सके तो फ्रेंड आपको मालूम हो तो उसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा, गलती चाहे सही जो भी हो आप एक बार उसका राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा। फ्रेंड आप तो जानते ही हैं कि अगर जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये तो आप सबको मालूम है। और फ्रेंड देखिए, अगर मान लीजिए जो उपराष्ट्रपति हैं उनका पद खाली है, उस पद पर कोई नहीं है, तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपना फिर उस हालत में अपना त्यागपत्र किसको देंगे। तो फ्रेंड ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, बार बार एग्जामों में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड, राजस्थान पुलिस एसआई में पूछा गया प्रश्न है, बहुत उपयोगी है फ्रेंड, तो ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड ये अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देंगे। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना ये त्यागपत्र देंगे अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देंगे। ठीक है फ्रेंड, क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, विशेष ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, ठीक है फ्रेंड, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। देखिए फ्रेंड, इसमें अब देखिए ये दूसरा पॉइंट याद करिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड। यदि साथ में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए, ठीक है फ्रेंड, तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो फ्रेंड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत सारे बच्चे फ्रेंड इसमें कोई लोकसभा के अध्यक्ष में लगा देगा, कोई भारत के प्रधानमंत्री में लगा देगा अपना राइट आंसर। पर आपको फ्रेंड देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दोनों का पद खाली हो तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं फ्रेंड, उसी से वो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्य है, राष्ट्रपति जो द्वारा जो किया जाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक है फ्रेंड, जो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों का पद खाली हो तो। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे मैं आपको बढ़िया से समझाता हूँ फ्रेंड। चलिए आइए दिखाता हूँ आगे। फ्रेंड देखिए, ये भारत का राष्ट्रपति अधिनियम 1969 यह प्रदान करता है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के पदों खाली होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, कौन कार्य करेगा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उस कार्य को करेंगे। जब देखिए फ्रेंड, जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी तो उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बाद में श्री गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है फ्रेंड, इस्तीफा दे दिया, तब कार्य किसने किया, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है फ्रेंड, तो आपको समझ में आ गया फ्रेंड, तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट पढ़ाया है। एक बार आप वीडियो को रोक करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड,
चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय राज्य के ने 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा की है? किस भारतीय राज्य ने 3 देशों, ठीक है, पर 3 देशों से नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा की है? तो फ्रेंड याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड, CISF ASI 2018 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। कि जब देखिए ये सिक्किम राज्य है फ्रेंड, ठीक है, याद रखिएगा, जो सिक्किम राज्य है इसकी सीमा है, ये नेपाल से भी लगता है, भूटान से भी लगता है और चीन से भी लगता है, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिक्किम राज्य का सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो फ्रेंड एक राज्य है जो एकमात्र एक ऐसा ही राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो फ्रेंड ये त्रिपुरा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। तो फ्रेंड ये त्रिपुरा राज्य है, ये एक ऐसा राज्य है, मात्र ये एक ऐसा राज्य है जो इसकी जो सीमा है फ्रेंड, ये तीनों ओर से ये बांग्लादेश से घिरी हुई है, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा त्रिपुरा। MP पुलिस SI 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत उपयोगी है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। NWDA JEE 2019 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, आगे भी आपके आने के एग्जाम में आने की पूरी चांस है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। देखिए DSSB AE सिविल 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड, बताइए। फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैल्सीफेरोल, ठीक है फ्रेंड, कैल्सीफेरोल जो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा, बहुत उपयोगी है, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मंदबुद्धि, खराब त्वचा निम्न में से किस विटामिन की कमी से कारण होता है? जानते हैं फ्रेंड, बुद्धि कमजोर हो जाता है, बुद्धि कम हो जाता है, त्वचा जो आपका कलर का स्किन का कलर है वो खराब होने लगता है, जब त्वचा है वो फ्रेंड खराब होने लगता है, कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड देखिए SSC 2020 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत उपयोगी है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन B2, ठीक है फ्रेंड, ये विटामिन B2 की कमी से मंदबुद्धि हो जाता है, बुद्धि कमजोर हो जाता है, खराब त्वचा हो जाता है, किसी कमी से विटामिन B2 के, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फ्रेंड। विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड CHSL 2020 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काजाकिस्तान, ठीक है फ्रेंड, ये काजाकिस्तान जो देश है विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादन देश है, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है काजाकिस्तान, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फ्रेंड। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड आप तो जानते ही हैं भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर SSC GD वाले, ठीक है फ्रेंड, SSC GD जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो एग्जाम होते हैं इसमें बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड? तो फ्रेंड ये थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, ये उस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है फ्रेंड। MP पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री थे। और फ्रेंड आप याद जानते ही हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। तो फ्रेंड ये 1965 में इन्होंने नारा दिया था, जब इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था उसी समय इन्होंने नारा दिया 1965 में, जय जवान और जय किसान, ठीक है फ्रेंड। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 11 है। 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जवाब में कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड। अगर आपको मालूम हो तो जरूर बताइएगा, नहीं मालूम हो तो फिर कोई बात नहीं, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, पर गलती सही फ्रेंड जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में,
ठीक है फ्रेंड, कि आपका राइट आंसर क्या होगा। अब जिसका फ्रेंड राइट आंसर राइट आंसर मतलब जिसका आंसर सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा, तो समझ जाइएगा उसका आंसर सही है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसके राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, ऐसे वीडियो मैं रोज लेके आता रहता हूँ, आपका साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड।